शंकराचार्य विवाद अब पूरी तरीके से सियासी रंग ले चुका है। शंकराचार्य के बहाने ब्राह्मण राजनीति की नब्ज पकड़ने की रेस यूपी में चल रही है। बीजेपी के लिए किंग मेकर रहे ब्राह्मण वोट बैंक को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव किंग चेंजर बनाने की कवायद में लगे हुए हैं, तो कांग्रेस कमांडिंग किंग बनने की जुगत में लगी है। जिस तरीके से भगवा परिवार में आपस में असंतोष है, बंटवारा दिखाई दे रहा है, चाहे वो यूजीसी का विवाद हो या फिर शंकराचार्य का विवाद, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर अब सबकी निगाहें टेढ़ी हो रही हैं। ब्राह्मण वोट, आपको बता दूं, हमेशा निर्णायक रहा यूपी में, लेकिन जब एक शंकराचार्य सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं तो उन पर पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो भी वो सरकार जो खुद एक भगवाधारी सीएम चला रहे हैं। तो विपक्ष उसे ब्राह्मण असंतोष के प्रतीक के तौर पर गढ़ने का उसको मौका मिल जाता है। पीडीए वाली समाजवादी पार्टी अब रणनीति बदलती है, बीएसपी भी भाईचारा कार्ड निकाल लेती है और ओम प्रकाश राजभर जैसे जो जाति आधारित पार्टियां हैं वो एनडीए के छोटे छोटे दल ब्राह्मण सम्मेलन अपने अपने इलाके में करने लगते हैं। तो क्या सच में ये कोई सियासी हलचल है या फिर शंकराचार्य विवाद को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने में सियासी पार्टियां लगती हैं, अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं? राजनीति की बात आगे करेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते कि आज शंकराचार्य बनाम आशुतोष ब्रह्मचारी विवाद में क्या कुछ हुआ है। आज वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज भी कुछ नई तस्वीरों के साथ वो सामने आए, तो प्रयागराज में आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी तमाम तस्वीरों के साथ मीडिया के सामने आए और एक दूसरे पर जमकर लांछन लगाए। देखते हैं। पूर्णिमा जिसका नाम है, वह साउथ की महिला है। क्यों साउथ की महिला साथ रखते हो भाई? किसने बताया संत को अपने साथ महिला 24 घंटे रखने के लिए? गुरुजी महाराज जो ब्रह्मलीन हैं, उनके प्रति उनकी अपार निष्ठा थी। पूरा परिवार हम लोगों से तब भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हुआ है। उसी परिवार की बिटियां हैं। इसी समय 1-1.5 साल पहले वो यहाँ काशी आई थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि मठ में रह करके हमको काशी के बारे में कुछ लेख करना है तो जगह दे दी जाए। हम लोगों ने उनको कहा कि 2 दिन 3 दिन के लिए आप रुक जाइए, फिर अपनी व्यवस्था कर लीजिए। फिर उन्होंने अनुरोध किया कि हमको ज़्यादा दिन के लिए, 1 महीने के लिए रहने के लिए जगह दी जाए ताकि हम अपना कार्य पूरा कर सकें। जो बहन है, जो अपनी गाड़ी है, उसमें भी इसने उनके साथ छेड़छाड़ और कुकर्म का प्रयास किया, पर बच्चों ने मना कर दिया था। पर जितना भी कर पाया है वहाँ भी इसने किया है। उसके सभी एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है। हमारे अधिवक्ताओं ने हमको सूचित किया है कि पुख्ता सबूत इस बात के उनके पास इकट्ठा हो गए हैं। ये दोनों बच्चे उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे। जब मैंने बताया वहाँ स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल से पानी निकाल कर उसमें रद्दियाँ भरवा दी गई, क्योंकि अपने सबूत ही हटा रहा है। इसलिए गिरफ्तारी की हो सकता है, सबूत मिटा सकता है, सबूत हटाने का प्रयास कर रहा है। जो यहाँ पर रहते थे वो वृद्ध अवस्था में चले गए थे, लेकिन उनको डॉक्टरों ने कहा था, वैद्यों ने कहा था, चिकित्सकों ने कहा था कि आप नियमित व्यायाम करिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो वो चल नहीं पाते थे खड़े होकर के, तो उनको कहा था कि आप पानी में खड़े होकर के चलें, चलना हो जाएगा और गिरने की समस्या नहीं रहेगी। अगर गिरे भी तो पानी है, आप हाथ मार देंगे तो रुक जाएंगे। तो उनके व्यायाम के लिए उस समय उनको सुविधा बनाई गई थी, लेकिन वो उसी समय के लिए बनाई गई थी, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। तो सुना आपने, वक्त बढ़ने के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का ये खेल भी बढ़ता जा रहा है। लगातार एक दूसरे पर बौछारें हो रही हैं और सियासत भी काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी ने यूपी के सभी जिलों में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सड़क पर उतरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो केस में पुलिस जांच को बड़ा षड्यंत्र करार दिया। कल ही यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो अजय राय और शंकराचार्य से मिलने उनके आश्रम पहुंचे थे, लंबी देर तक हाथ जोड़कर उनके सामने बैठे रहे। आज वाराणसी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और क्या किया, आइए देखते हैं। शंकराचार्य को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश में फुल सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है और आज कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मार्च निकाला जा रहा है। और आप तस्वीरें देखिए कि ये वाराणसी की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो शंकराचार्य के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं और देखिए इनके हाथों में शंकराचार्य की तस्वीरें हैं। आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कुछ इसी तरीके की। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे यूपी के 75 जिलों में आज प्रोटेस्ट किया है। डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं यूपी के कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने एक बार फिर शंकराचार्य के ही बहाने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी चुटकी ली और ब्राह्मण पॉलिटिक्स वाला दांव भी चला। उनकी चलती होती तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बटुक जो हमारे पूजनीय भविष्य में हमें आपको रास्ता दिखाने वाले लोग, धर्म की चीजों को समझाने वाले लोग, उनकी चुटिया पकड़ करके अपमानित हुए और उन्होंने कहा हमारे जो डिप्टी सीएम हैं कि उन्हें महापाप पड़ेगा। और मैं अपने पत्रकार साथी को याद दिला दूं, इसी शहर के आसपास एक ब्राह्मण परिवार पे बुलडोजर चला था, माँ बेटी जिंदा जल गए थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर संभावनाएं तलाशने का काम लगातार जारी है। महीने भर पहले बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई थी जिसमें मायावती को संभावनाएं नजर आईं। उन्होंने फौरन सम्मान देने का बयान दे दिया। इतना ही नहीं, ब्राह्मण कार्ड चलते हुए मायावती ने जालौन की मांगोगढ़ विधानसभा सीट से आशीष पांडे को प्रभारी बना दिया। बीएसपी की परंपरा के मुताबिक प्रभारियों को ही आमतौर पर उम्मीदवार बनाया जाता है, इसीलिए इसे बीएसपी के पहले उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। यानी बसपा अपने पुराने 2007 वाले फॉर्मूले को दोहराना चाहती है। दरअसल यूपी में जनसंख्या के हिसाब से ब्राह्मण तीसरी बड़ी आबादी है, उतना बड़ा वोट बैंक भी है। करीब 14% ब्राह्मण वोटर यूपी में है। यूपी के कुल 403 सीटों में 115 सीटों पर ब्राह्मण वोटों का अच्छा खासा प्रभाव बताया जाता है। यूपी के 12 जिलों में 15% से अधिक ब्राह्मण वोटर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 56 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए थे। इन 56 में से 46 ब्राह्मण बीजेपी के खाते से थे और बाकी दूसरी पार्टियों। तो यूपी में ब्राह्मण भले ही संख्या में उतने अधिक ना दिखते हो, लेकिन मुखर होने के चलते, अपना अथॉरिटी रखने के चलते, सियासी माहौल बनाने और बिगाड़ने की अपनी ताकत के चलते उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका यूपी की पॉलिटिक्स में मानी जाती है। लेकिन विपक्ष ऐसे नैरेटिव गढ़ रहा है कि पहले यूजीसी विवाद और अब शंकराचार्य विवाद से यूपी का ब्राह्मण बीजेपी से छिटक रहा है, नाराज हो गया है। लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या है? क्या वाकई में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है? इसको भी समझ लेते। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि योगी आदित्यनाथ सरकार में कई बड़े मंत्रालयों के मंत्री ब्राह्मण हैं। बीजेपी का दावा है कि उसके साथ यूपी का ब्राह्मण समाज मजबूती के साथ आज भी खड़ा है। ऐसे में शंकराचार्य की असहमति को पूरे समाज की नाराजगी मान लेना जल्दबाजी होगा, ये बीजेपी दावा करती है। क्योंकि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से किनारा करके जाएगा तो जाएगा कहां, ये भी उसका तर्क है। ये जग जाहिर है कि 2014 से लेकर 2024 तक तमाम लोकसभा के जो चुनाव हुए, 14 का, 19 का, 24 का, इसमें 72 से 82% तक ब्राह्मणों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दी। और अगर इसके आगे की बात करें, 2022 की विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी को 89% ब्राह्मणों ने वोट दिया, 6% ने सपा को वोट दिया और 1% ने कांग्रेस को वोट दिया। ये CSDS का आंकड़ा है। और इसी तरीके से तमाम आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि बीजेपी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी रही है ब्राह्मणों की पसंद की, और इसीलिए 89% ब्राह्मण वोटर ने बीजेपी को चुना था। और ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि क्या 2027 में ये पिक्चर अब बदलने वाली है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण हमेशा साइलेंट इन्फ्लुएंसर माना गया है। 2027 का चुनाव अब दूर नहीं है और ब्राह्मण पॉलिटिक्स का कंपास किस दिशा में घूमेगा, इस पर यूपी की सभी पार्टियां अभी से नजरें भी गड़ा रही हैं और अपना अपना हाथ भी आजमाना चाहती हैं, अपना अपना पंजा भी उसी ओर बढ़ा रही है, ब्राह्मण को अपने कब्जे में ले लें। आगे बढ़ते हैं बात अगली कहानी की, और ये भी चुनाव का राज्य है। यूपी की बात मैंने कर ली, चुनाव अगले साल है।